नमस्कार दोस्तों, आज हम फिजिक्स चल रही है हमारी विज्ञान सामान्य विज्ञान के अंतर्गत। यहाँ से प्रश्न अधिकतर आने को मिलते हैं फिजिक्स से और बायो से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। केमिस्ट्री से भी आते हैं हालांकि, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा आते हैं। तो हम बहुत आसान प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे जो प्रश्न हमारे रिपीट होते हैं। और परीक्षा में अधिकतर 50 से 60% प्रश्न रिपीटेड ही आते हैं, कोई सी भी परीक्षा हो। ठीक है, तो अब अगर आप इस लेवल को देखें कि भाई पीसीएस का है या आईएएस का है, तो आप नज़रअंदाज कीजिए। आप बस ये देखिए जो हिटेड प्रश्न है वो हम समाहित कर रहे हैं, और वही प्रश्न हमारे परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। जब परीक्षा दे के आएँ तो आप इसको ज़रूर देखना आके, फिर आपको पता चलेगा कि कौन से प्रश्न हमने समाहित किए थे, तो कौन से प्रश्न इसमें हैं या नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो सोनार एक ये अंग्रेजी का वर्ड है, और इसको फुल फॉर्म देखा जाए तो साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग होता है। ठीक है, और ये नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ये सोनार का ही प्रयोग किया जाता है कि वहाँ से जो हम कोई भी देखते हैं साउंड रिफ्लेक्ट होकर जो आती है, तो वहाँ से पता चलता है कि वस्तु कितनी दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब इसमें जो देखते हैं हम कौन सी प्रासंगिक कौन सी जो है किरणों का प्रयोग करते हैं, तो ये पराश्रव्य यानी कि पराश्रव्य तरंगे होंगी उनका इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को मापने का यंत्र क्या है। तो देखिए ध्वनि की तीव्रता आप थोड़ा सा इसमें उल्टा लगा सकते हैं और सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑडियो मीटर। ठीक है, इससे ध्वनि की तीव्रता नापते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या नापते हैं इसमें, पवन वेग। ठीक है, एनीमोमीटर से क्या नापते हैं, पवन वेग। ठीक है, चलिए अगला वायु की गति। फिर से वही देखिए, प्रश्न दोनों अलग अलग घुमा दिए हैं लेकिन राइट आंसर वही होगा। ठीक है, एनीमोमीटर पवन वेग मतलब वही वायु हो गया, तो इसमें भी बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये देखिए प्रश्न घुमा घुमा किस तरह से वर्डों में दे रहा है, इसीलिए हमने जो है इन प्रश्नों को समाहित किया है। पहला कह रहा है कि पायरोमीटर उच्च ताप के लिए बिल्कुल सही है ये। ठीक, दूसरा ऑप्शन है कि एनीमोमीटर वायु की चाल के लिए और एमीटर विद्युत धारा के लिए। ठीक है, और अगला ये सी ऑप्शन है टैक्योमीटर दाबांतर के लिए। तो टैक्योमीटर क्या है, एक सर्वेक्षण उपकरण होता है। ठीक है, तो ये इसमें ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दाबांतर को नहीं नापेगा, दाबांतर को नहीं नापेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा नापी जाती है। ठीक है, तो ये हमने अभी बताया था। अब देखिए इसमें सारे के सारे एक जैसे लग रहे हैं कि वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर या एमीटर या पोटेशियोमीटर। तो इसका राइट आंसर है एमीटर। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा नापी जाती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि कौन सा समलेखन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, बिहार का प्रश्न है ये। तो कह रहा है इसमें वोल्ट मीटर विभवांतर नापता है, बिल्कुल सही है। और एमीटर विद्युत धारा, और पोटेशियोमीटर विद्युत वाहक बल, बिल्कुल सही। और गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध नहीं। गैल्वेनोमीटर क्या है, एक संवेदनशील उपकरण है। ठीक है, जो किसी विद्युत सर्किट में अति सूक्ष्म या अल्प विद्युत धारा की उपस्थिति को पता लगाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया डी। इसका आंसर हो गया डी। अगला पायरोमीटर क्या है कि उच्च ताप को नापता है। ये बहुत हीटेड प्रश्न है और कई परीक्षाओं में आया भी है, देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगला किसका उपयोग अधिकतम उच्च ताप के लिए नापा जाता है। फिर वही से रिपीटेड हो गया पायरोमीटर। ये प्रश्न हिटेड प्रश्न है, इसको देख लीजिए। जिसको हिटेड बोला जा रहा है वो तो आप नोट करते ही जाएं। ठीक है, क्योंकि वो प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। विकिरण तापमाप यानी कि हाई टेम्परेचर के लिए नापा जाता है, ये बी पायरोमीटर। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त है। ठीक है, तो वह है, अब देखिए प्रश्न को कैसे घुमाया है, तो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक है, चलिए अगला 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। फिर से वही आ गया रिपीट घुमा के प्रश्न, तो ये क्या होगा हमारा पायरोमीटर। ठीक है, देखिए कई बार ये प्रश्न आया भी है, तो इसका भी आंसर हो गया डी। अगला पायरोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। ठीक है, वही बात प्रश्न सोलर रेडिएशन जो हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो सौर विकिरणों को नापने के लिए दो प्रकार के उपकरण होते हैं। क्या होता है, पायरेनोमीटर, एक को पायरहेलोनोमीटर। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला मैनोमीटर, ये आप जानते ही हैं कि मैनोमीटर क्या नापा जाता है, गैस का दाब। चलिए अगला प्रश्न है मिलान करने वाला प्रश्न है ये, और इसमें कह रहा है
ये आपको मिलान करना है। तो जैसे पहला है कि एमीटर में क्या नापी जाती है, धारा, ठीक है। हाइग्रोमीटर क्या होता है, हाइग्रोमीटर होता है सापेक्षित दाब, ठीक। बैरोमीटर में दाब और स्प्रिंग तुला में भार, ठीक है। चलिए मिलान कर लेना, इसमें जो भी देख लेना, जो भी ऑप्शन इसका बन रहा हो, ठीक है। चलिए हम अगला प्रश्न हल करते हैं कि वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडल, देखिए यहाँ से एक प्रश्न और भी मिलता जुलता है, बैरोमीटर। अगर बैरोमीटर में अचानक से क्या आने लगे, गिरावट आने लगे, अचानक से नीचे आने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि वो किसका संकेत है, तूफान का, ठीक है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि बैरोमीटर में अचानक दबाव आता है तो क्या संकेत होता है, तो वो होता है भाई तूफान आने का संकेत, ठीक है। चलिए साधारण बैरोमीटर में प्रयोग क्या क्या किया जाता है, देखिए। तो ये प्रश्न थोड़ा सा डाउटफुल में है, क्योंकि क्या सब अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें जल भी होता है भाई, पारा भी पाया जाता है, ठीक है। और तो इसलिए जो है इसमें दोनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। ये अल्कोहल नहीं होता है। दूध का अपेक्षित घनत्व नापा जाता है। तो दूध का जो अपेक्षित घनत्व है वो किससे नापते हैं हम, लैक्टोमीटर से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, फिर से घुमा दिया दूध वाला ये प्रश्न, किससे नापते हैं, लैक्टोमीटर से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो ये नापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। देखिए कुछ मीटर्स हैं जो इनको हम समाहित कर रहे हैं, सब नहीं लिए हमने इसलिए, ठीक है। तो ये प्रश्न हमारा, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला कि हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण, फिर से वही आ गया प्रश्न, तो हाइग्रोमीटर। एक हाइग्रोमीटर होता है और एक हाइड्रोमीटर होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर है, देख लेना, कहीं ऐसा ना हो दोनों एक समझ के ही लगाने लग जाओ, ठीक है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि हाइग्रोमीटर किसके लिए, फिर से वही घुमा दिया प्रश्न को। तो ये जो है क्या है, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता, मतलब आर्द्रता ही नापी जाती है एक तरह से। अगला आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर, ठीक है। अगला आर्द्रता की, वही से फिर तो घुमाया दो, कितनी बार प्रश्न पूछा, ये हाइग्रोमीटर। और ये है रिंगेलमैन स्केल, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना। तो ये जो धुआं वगैरह रहता है उसकी घनत्वता देखता है कि वहाँ पे कितना घनत्वता होगा, ठीक है। धुआं तो ऑप्शन है नहीं इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाए, हर धुआं है, ठीक है भाई, डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा इसमें, डी, ठीक है। अगला मिलान करने वाला है कि कौन सा विधान सही है, ठीक है। तो इसमें जो है थर्मोरेस्टेशन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, बिल्कुल सही है ये। अगला संधारित्र थर्मामीटर, नहीं, ये गलत है। कंडेंसेशन इसको जो बोलते हैं। बाकी जंक्शन ट्रांजिस्टर दिष्टकारी, ये भी नहीं है। जंक्शन डायोड आवर्तकारी, ये भी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि ईईजी क्या होता है, कि मस्तिष्क की जांच की जाती है, इसकी मस्तिष्क की। और ईसीजी जो होता है वो हार्ट की करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, और ये PCS 2018 का प्रश्न है, देख लीजिए। जैसे कि स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर लेके आता है, हार्ट बीट जो नापता है, ठीक है, हार्ट बीट नापता है, वो इसका प्रयोग करता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए का तीसरा, ठीक है। और स्पेरोमीटर क्या है, रक्तचाप नापने के लिए, जो जैसे BP वगैरह चेक करते हैं। अगला क्या है, सोने की शुद्धता हम कैलोरीमीटर से और लक्सीमीटर से क्या नापते हैं, प्रकाश की तीव्रता को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि रक्तदाब नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। रक्तदाब का भी देखो ऊपर भी आया था प्रश्न ये। तो रक्तदाब किस नापते हैं, स्पेरोमीटर से, ठीक है। चलिए प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अभी बताया था पीछे, लक्सीमीटर, इससे लक्सीमीटर से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। और अगला प्रश्न है हमारा कि रडार उपयोग में आता है, ठीक है। तो ये क्या है कि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को अवलोकन किया जाता है। ये खासतौर पर जो बॉर्डर वगैरह होते हैं वहाँ लगाया जाता है कि किसी तरह का प्लेन वगैरह तो कोई हमारे देश में विदेश दुश्मन देश का वो एंटर नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। रिएक्टर स्केल पर कौन सा नापा जाता है, भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल पर, ठीक है। देखते जाइए, हिटेड प्रश्नों को जो है इसीलिए डाला है कि जो प्रश्न आप जो है आसानी से देख सको और उसको गलत करके नहीं आओ, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा उल्लंघन नहीं है। तो जैसे सेल्सियस टेम्परेचर नापते हैं, बिल्कुल सही है।
अगला क्या है कि किलोवाट आवर विद्युत आर्द्रता, रिएक्टर स्केल पर आर्द्रता नहीं नापते भाई, भूकंप को नापते हैं, ठीक है, तो ये गलत था इसका डी। अगला देखते हैं कि भूकंप मापी यंत्र क्या है। अब देखिए सिस्मोग्राफ, जिस पर मापा जाता है। किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा सिस्मोग्राफ, ठीक है। मिले जुले हैं, सिस्मोस्कोप है, ग्राम है, तो ये नहीं होके और सिस्मोग्राफ होता है, ठीक है, देख लेना इस प्रश्न को। अगला भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वह सिस्मोग्राफ। देखिए कितना हिटेड प्रश्न है ये हिटेड प्रश्न है, इसीलिए हमने इसको डाला है, ठीक है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, तो ये भूचाल या फिर भूकंप, भूचाल या भूकंप कुछ भी आ सकता है नाम। अगला मिलान करना है कि भूकंप जो नाप करेंगे वो किस करेंगे, सिस्मोग्राफ पर करेंगे, ठीक है। ऊंचाई जो अगला क्या, ऐसे कि ये प्रश्न थोड़ा सा हमें डाउट में भी लग रहा है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, ऊंचाई जो है अल्टीमीटर के द्वारा नापी जाती है, ठीक, और विद्युत धारा एमीटर में और प्रतिरोध ओम में, ठीक है। चलिए फिर से वही मिलान वाला आ गया। तो फैदोमीटर क्या है, समुद्र की गहराई नापेंगे, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, और अल्टीमीटर हाइट, और हाइग्रोमीटर वायु आर्द्रता नापते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि फिर से मिलान करने वाला है। मिलान वाले प्रश्न हम डायरेक्ट करेंगे, ऑप्शन नहीं देखेंगे इसका, ठीक है। बैरोमीटर जैसे बैरोमीटर या बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, सिस्मोग्राफ क्या हो जाएगा भूकंप, एनीमोमीटर क्या हो जाएगा वायु दाब, और हाइड्रोमीटर आर्द्रता, ठीक है। अगला प्रश्न फिर से कह रहा है कि कौन सा निम्नलिखित नहीं है, तो इसमें देखते हैं। तो इसमें कह रहा है मैनोमीटर दाब, ठीक है। कार्बोरेटर जो है आंतरिक दहन इंजन में प्रयोग किया जाता है, कार्डियोग्राफ हार्ट बीट को देखने के लिए, और सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता नहीं, यही गलत है। सिस्मोमीटर हमारा हो जाएगा भूकंप के लिए, ठीक है, भूकंप के लिए। चलो अगला झूठ का पता लगाने वाला यंत्र का नाम क्या है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। और आज का ये अंतिम प्रश्न है आज का, बहुत ही हम शॉर्ट वीडियो में इसको सॉल्व किया है कि ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र, तो उसको हम कहते हैं थियोडोलाइट। हालांकि इसके और भी हैं कुछ यंत्र वगैरह, लेकिन हमने जो महत्वपूर्ण जो परीक्षा में आए थे उनको समाहित किया था, ठीक है। अब हम जो है मैकेनिक्स या हिंदी में कहा जाए यांत्रिकी के कुछ प्रश्न लेके आएंगे, और जहाँ से प्रश्न बहुत मिलते हैं परीक्षा में, ठीक है, तो उन प्रश्नों को लेके आएंगे। तब तक आप इसको देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। आप जितना इसको व्यूज़ करेंगे, जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, उस हिसाब से मैं वीडियो और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो उपलोड कराने का प्रयास करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।